अगरबत्ती और परफ्यूम का जो ये एग्ज़िबिशन है, ये इम्पोर्टेंट भारत के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर से आता है। जी। और इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए क्या इसकी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रही हैं चाइना स्पेसिफ़िकली, उससे इंडस्ट्री बहुत आहत भी है। क्या कहना है आपका और पूरे एग्ज़िबिशन के बारे में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इतने लोगों को एक मंच पे लेके आई है और कई शहरों में जाती है साल भर में, उसके बारे में बताएं। जी सर, आपको जैसे मालूम होगा कि अगरबत्ती अभी तक कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा माना जाता रहा। अगरबत्ती एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह से कभी भी कंसीडर नहीं होती। अगर इसी चीज़ को समझें तो हमने 10 साल पहले इंसेंस मीडिया की शुरुआत की थी और अगरबत्ती, विशेषकर अगरबत्ती इंडस्ट्री के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। इस प्रयास को ट्रेड से बहुत सपोर्ट मिला और धीरे धीरे ये मंच काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज ये एग्जीबिशन का 10वां एडिशन है और हम इस इंडस्ट्री के लोगों को एक मंच प्रदान करते हैं जो कि इनकी बिज़नेस में हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। साथ ही साथ एक मंच पे अलग अलग उद्यमी इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में मिलकर अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। जैसा आपने बताया कि इस इंडस्ट्री में बाहर से आयात होने वाली चीज़ों की भी समस्या रही है, निश्चित तौर पे रही है, लेकिन समय के साथ साथ भारत सरकार, एमएसएमई विभाग इस चीज़ पर बहुत ध्यान दे रहा है। आपको मालूम होगा कि बीच में बाम्बू की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने जो चाइना से आयातित या वियतनाम से आयातित अगरबत्ती है उस पर बैन लगाया था कि देश में हमारे में अगरबत्ती का कारोबार बढ़े। इस मूव से उद्यमियों को निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है, अवसर बढ़े हैं और निश्चित तौर पर फिर ये चीज़ें देश का पैसा रोकने में कहीं ना कहीं काम कर रही है। बैम्बू को एक समय में पेड़ कहा जाता था, अब बैम्बू को ग्रास की कैटेगरी में शामिल करने से कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आई है अगरबत्ती जो बैम्बू से या बांस से जुड़ा हुआ अगरबत्ती होता था? देखिए, ये अपनी अपनी मान्यताओं का विषय है। कई लोग आज बाम्बू रहित अगरबत्ती भी यूज़ करना चाहते हैं जिसका मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बाम्बू सहित अगरबत्ती यूज़ करते हैं। ये आदमी का निजी विषय है, इसमें जो जैसा करना चाहेगा, मार्केट सबके लिए उनके प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहा है। नहीं, मेरा ये कहना था बैम्बू जो इम्पोर्ट होता था पहले वो हिंदुस्तान में इसलिए नहीं, पेड़ के कैटेगरी में था कि पेड़ काट नहीं सकते। अब उसको पेड़ की जगह वो ग्रास की जगह कहा गया। अब उसको जानकारी नहीं हो। ओके, अब ये बताइए कि जो परफ्यूम और एसेंस की बात है, इसमें लोग केमिकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं सस्ता प्रोडक्ट की वजह से। उससे इंडस्ट्री कितना इशू उसके लिए डेवलप हो रहा है? क्या वो मार्केट है? क्योंकि केमिकल एसेंस कोई एक आदमी अगर ख़राब काम कर रहा है तो ये नहीं मान सकते कि वहाँ 100 लोग ख़राब काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से 118 में कितने ख़राब काम कर रहे हैं? सर, कोई एक आध आदमी आके अगर ऐसा प्रयास करता है तो वो जल्दी बाजार से बाहर भी हो जाता है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी क्या मार्केट है? कितने लोग इस इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं आपके हिसाब से? सर, अगरबत्ती इंडस्ट्री बाहर से दिखने में काफ़ी छोटी है, लेकिन जितना मेरी समझ है ये मिलियंस ऑफ लोगों को रोज़गार दे रही है। आज कम से कम 10,000 यूनिट्स ऐसे हैं इंडिया में जो डायरेक्टली अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं और सारी अलाइड इंडस्ट्री मिला के द नंबर इज़ इन मिलियंस। अगर फिगर्स की बात करें तो मैं मतलब आप मेरे वर्ड्स को ऑफिशियली काउंट ना करें तो ये कम से कम भारत में 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इससे बड़ी इंडस्ट्री होगी अगर पूजा प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को इसके साथ मिला दिया जाए। जब से गोबर का इस्तेमाल अगरबत्ती के प्रोडक्ट में यूज़ होने लगा, धूप में यूज़ होने लगा, उससे कितना और व्यापक हो पाया दूध और गाय से रिलेटेड इंडस्ट्री को जो मर्ज हुआ अगरबत्ती के इंडस्ट्री से, आपका क्या अनुमान है? अवसर बढ़े हैं उससे निश्चित तौर पर। एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना है। काउडंग एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को अवसर दे रही है, रोज़गार दे रही है और एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट दे रही है जिससे कोई हार्म नहीं है। लोग आज काउडंग से अंत्येष्टियाँ करने लगे हैं, अगरबत्तियाँ बन रही हैं। अगरबत्ती के साथ साथ और कितने प्रोडक्ट हैं जो काऊ के इर्द गिर्द डेवलप हो गए हैं और भारत से एक्सपोर्ट होने लगा है काउडंग। अभी ये स्वागत योग्य कदम है इंडस्ट्री का। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं काउडंग के प्रोडक्ट के साथ। जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें क्या सब्सिडी मिलता है
या नहीं मिलता है, या और ज़्यादा इसमें गुंजाइश है सरकार इसमें और इंडस्ट्री लोगों को जोड़े ताकि और ज़्यादा व्यापक हो सके? इसी के क्रम में हम MSME को, FFDC जैसे संस्थानों को हमारे इस प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास करते हैं। FFDC का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बूथ है और वो अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा MSME जॉइंट सेक्रेटरी मैडम आज हमारी चीफ गेस्ट थी, उनके साथ भी कई सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है और मिल के देख रहे हैं कि कैसे उनके मैसेज को हम इंडस्ट्री तक लेके आए। लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, उधमपुर के एरिया के आसपास, लेकिन ये है कि जो परफ्यूम और एसेंस की कमी है इंडस्ट्री में, तो लोग थोड़ा सा उसमें कटौती कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो परफ्यूम और एसेंस की बात है, इसका भी हम एक अलग से और ज़्यादा व्यापक इसकी रीच हो, नेचुरल एसेंस की रीच हो? अरोमा मिशन के माध्यम से गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट फार्मर्स को इंडस्ट्री के साथ जोड़ रही है। मैं जानता हूँ कई लोग इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि फार्मर्स से डायरेक्ट उनकी क्रॉप लेके मिंट के फील्ड में, लेवेंडर की फील्ड में और भी कई सारे एरोमेटिक एरियाज़ में कई सारे ऐसे उद्यमी आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। नॉरेक्स हमारी कंपनी है जो कि मिंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों की हेल्प कर रही है। दूसरी हरलाल का फैमिली द्वारा निशांत अरोमा जो कंपनी है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप उनसे बात करिए। तो ये सब लोग फार्मर्स के साथ मिलके एरोमेटिक मिशन को काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। पतंजलि जैसी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा खर्च करती है अपने ब्रांडिंग के लिए, वो कंपनियों के बारे में या और भी बड़ी कंपनियां जो हैं, उनकी क्या एंटिसिपेशन है इस एग्जीबिशन में? कौन सी कंपनी नाम बताया आपने? पतंजलि ग्रुप के जो कंपनियां हैं। सर देखिए, मार्केटिंग पर खर्चा करना हर बिज़नेस की नीड है। आज आप इस एग्जीबिशन में भी देखेंगे लोगों ने 50-100 मीटर के बूथ लिए हुए हैं और वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं। मार्केटिंग की नीड हर बिज़नेस को है और मैं तो इनवाइट करता हूँ उनको कि आप आइए और मार्केटिंग कीजिए। बिना मार्केटिंग के तो कैसे हम आज पूरे देश में पहुँचेंगे और कैसे देश के बाहर अपने प्रोडक्ट लेके जाएंगे। तो मार्केटिंग इज़ द नीड। पतंजलि, ITC जैसे बड़े ब्रांड ये काम कर रहे हैं, स्वागत योग्य कदम। छोटे उद्यमियों के लिए ही हम ये मंच दे रहे हैं। जो लोग टीवी पे ऐड नहीं दे सकते, अखबारों में बड़े ऐड नहीं दे सकते, वो यहाँ बहुत छोटी अमाउंट में हम लोगों के यहाँ पे 40,000 रुपये से एग्जीबिशन में हिस्सा लेना शुरू हो जाता है और वो पूरे देश के दसियों हज़ार लोगों के साथ एक साथ एक्सपोज हो पाते हैं और उनका बिज़नेस पूरे नेशनल लेवल पे एक्सपोज हो जाता है। तो ये एक मार्केटिंग का ही तरीका है कि लोग अपने, इसीलिए ये मंच आज इस लेवल पर बढ़ा हुआ है कि लोगों को इससे सहायता मिलती है। आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपने भी बहुत लोगों को इंटीग्रेट किया है, इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया, लेकिन क्या ये और भी छोटे शहरों में, छोटे राज्यों में भी आप ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया में जहाँ से रॉ मटेरियल बहुत आती है? कर रहे हैं ना सर। हम अभी पटना में हमने लास्ट ईयर एक इवेंट किया था। पटना जैसी छोटी जगह पे जहाँ पे कोई जाके B2B इवेंट करना नहीं चाहता है, हमने इनिशिएटिव लिया है, इतनी हिम्मत दिखाई है और इस इवेंट को वहाँ लेके गए पटना के लिए और बहुत सक्सेसफुल रहा है। हम लोग इंडिया के बाहर इस इवेंट को लेके गए हुए हैं। हमने कुआलालंपुर में वहाँ की मिनिस्ट्री के साथ मिलके ये प्रोग्राम आयोजित किया है। हम लोग और कई सारे अभी प्रोग्राम्स को तैयार कर रहे हैं जिसमें कि इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन छोटे शहरों में बढ़ेगा। इंडोनेशिया से एक कंपनी आई है जैसा आपने बताया, फ्रांस से एक एसेंस और परफ्यूम में सबसे आगे है। तो ऐसे बड़े इंडस्ट्री और बड़े देश जो इसके नंबर 1 है, अमेरिका है, उनको भी आप इस ऐसे एग्जीबिशंस में? यहाँ पे फोमिनिक है, विच इज़ स्विस कंपनी। कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपको मिलेंगे। इंडोनेशिया से तो ऑब्वियसली कैफी वांगी करके एसेंशियल ऑयल के बड़े सप्लायर हैं, वो यहाँ पे। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डायलॉग के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था रखी है? सर हम लोग हमारे कर्मा में बिलीव करते हैं। हम 1-to-1 इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया की बहुत अच्छी हेल्प लेते हैं। हम लोगों का एक अच्छा नेटवर्क है, टीम है। आज 35 लोग मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं, जो एक आदमी से शुरू हुई थी। तो प्रयास करने के हर आदमी के अपने तरीके हैं। एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में कितना उनका योगदान है और उससे आप क्या सीख ले पाए? उन्हीं का डाला हुआ ये सीड है जो आज आपको दिख रहा है। इनका ये कहीं ना कहीं सपना रहा है कि कुछ ऐसी शुरुआत होनी चाहिए। अगरबत्ती की एक छोटी दुकान से लेके आज ये भव्य मंच देख रहे हैं, उन्हीं का सपना और विजन है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।